नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इंदौर सेंट्रल जेल में प्रशासन की सराहनीय पहल, 1 फरवरी से चल रही भागवत कथा। चौतरफा गिरे कांतिलाल भूरिया, असलम शेर खान ने की निंदा। असलम शेर खान का बड़ा बयान, मोदी सरकार को बताया तानाशाह। महामंडलेश्वर आचार्य शेखर का बड़ा बयान, कांतिलाल भूरिया को दी चेतावनी। छिंदवाड़ा जिले की चोरई तहसील में बिंछावाड़ा में ब्रह्मचारी श्री निर्विकल्प स्वरूप महाराज के मार्गदर्शन में सुदर्शन मंदिर निर्माण का कार्य किया जा रहा है। इसमें कार्य सेवक के रूप में केशव तिवारी और समस्त गुरु परिवार द्वारा सहयोग किया जा रहा है। इस विषय में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी महाराज ने संपूर्ण भारतवासियों के समेत जनमानस को संदेश दिया है कि सभी लोग सुदर्शन मंदिर निर्माण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें और अपने जीवन को धन्य करें। सुदर्शन मंदिर के लिए आदेश है और आशीर्वाद भी। हम लोग ये चाहते हैं कि भगवान सुदर्शन के द्वारा देश की रक्षा। इनकी पीछे कथा है, भगवान विष्णु एक सहस्र संख्या कमल से भगवान शंकर की आराधना करते थे। संयोग की बात है, किसी दिन 999 कमल तो हो गए, एक बच गया, एक की कमी रह गई, तो वो उठना नहीं चाहते थे। उन्होंने सोचा कि अब एक कमल कहाँ से लाओ, पूजा पूरी होनी चाहिए। तो उन्होंने अपना नेत्र कमल ही निकाल कर भगवान शंकर को अर्पित कर दिया। वो जो नेत्र कमल था, उस नेत्र कमल को ही सुदर्शन चक्र के रूप में भगवान विष्णु को शंकर जी ने लौटा दिया। वो उनका एक आँख है भगवान विष्णु की, भगवान शंकर का आशीर्वाद है। जहाँ उनका स्थित होता, उनकी पूजा होती है, दुख दारिद्र वहाँ से दूर हो जाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हम सुदर्शन भगवान की आराधना करें। दक्षिण भारत में इनके अनेकों मंदिर हैं, अपने उत्तर भारत में भी मिल रहे हैं, लेकिन ये सब लोग जानते हैं कि राजा अम्बरीश की रक्षा सुदर्शन चक्र से हुई थी। और ये लोग सब लोग कहते हैं, राम सिया भज बारंबारा चक्र सुदर्शन करे हमारा। तो सुदर्शन चक्र भगवान के भक्त होते हैं, उनकी रक्षा करने के लिए आ ही जाता है। का स्वरूप शास्त्रों में बताया गया है। जो उनके जितने भुजाएं हैं, जितने उनकी अस्त्र हैं, उन सबका सांगोपांग वर्णन करके हम लोगों ने वो मूर्ति निकाली है। उसी मूर्ति के अनुसार वहाँ पर स्थापना होगी। एक प्रकार से भगवान शंकर के नेत्रों का, भगवान विष्णु के नेत्रों की स्थापना होगी। एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा जो बीजावाड़ा में हो रहा है। इसीलिए हम चाहेंगे कि कार्य जरूर सफल हो, सब लोगों को इसमें सहयोग करना चाहिए। इंदौर के सेंट्रल जेल से प्रशासन की सराहनीय पहल देखने को मिली है। दरअसल इंदौर के सेंट्रल जेल में 1 फरवरी से भागवत कथा चल रही है। जेल में बंद कैदियों को अपराध के रास्ते से सही रास्ते पर लाने के लिए यह काम किया जा रहा है। दरअसल कोरोना काल में इंदौर की सेंट्रल जेल में बंद कैदियों को बैरक में रखा जा रहा था। कोरोना वैक्सीन आने के बाद एक बार फिर कैदियों को बैरक से बाहर निकालने की सहूलियत दी गई है।
कोरोना के कारण जेल में बंद कैदी लगातार डिप्रेशन का शिकार हो रहे थे, जिसके बाद सेंट्रल जेल के जेलर ने भागवत कथा का आयोजन किया है। यहाँ पर हमें भागवत गीता सुन के बहुत ही अच्छा मन को शांति मिली। यहाँ पर वे हमारे सुप्रिटेंडेंट साहब द्वारा यहाँ पर सभी जेल के बंदियों को भागवत गीता का श्रवण कराया गया तथा बहुत ही अच्छी व्यवस्था करी गई इन्होंने यहाँ पर, और बहुत ही आनंद मिला हमें भागवत गीता सुनकर। यहाँ पर हमने ये संकल्प लिया कि हम रोज़ प्रतिदिन कोई अच्छा एक कार्य करें जिससे कि हमारे समाज एवं देश का कल्याण हो सके। क्या लगता है कि आगे और भी इस प्रकार के प्रोग्राम लगातार आगे और भी यहाँ पर इस प्रकार के प्रोग्राम होते रहेंगे तो इसके कारण हमारे जेल के बंदियों को बहुत ही सही समाज में सही दिशा देंगे और यहाँ से सुधर के जाएंगे और अपने घर परिवार देश को प्रगति की ओर ले जाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम सुनील भूरिया। सबसे पहले मैं श्रीमान राकेश जी भांगरे साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस अवसर पर श्रीमद् भागवत का ये आयोजन रखा है, जिससे समाज में जो अपराध बढ़ रहे हैं वो जिस कारण से भी हो रहे हैं, लेकिन भागवत कथा सुनने के बाद उनका हृदय परिवर्तन हो। और भागवत के द्वारा हम भी यही संदेश दे रहे हैं, तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, वो वेद का उपदेश कि आप कथा सुन कर के ऐसा कोई शुभ संकल्प लो कि जब आप रात को सो कर के जब सुबह उठते हो तो मन में एक भाव आना चाहिए कि आज मेरे द्वारा कोई एक शुभ कर्म हो। तो आज मैंने इनको यही प्रेरणा दी है कि आप व्रती बने, संकल्पित हों और शुद्ध संकल्प करें, तो आपका जो शुद्ध संकल्प होगा वो आपका दिन शुद्ध करेगा, वो दिन सप्ताह को पवित्र करेगा, वो सप्ताह वो महीनों को शुद्ध करेगा और वही महीना आपके वर्ष को और वही वर्ष पूरे जीवन को शुद्ध और संकल्पित कर देगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कांतिलाल भूरिया के राम मंदिर के चंदे पर दिए गए अपने बयान को लेकर अब वो चौतरफा गिर चुके हैं। ना सिर्फ विपक्ष उनके बयान की अब निंदा उनकी पार्टी वाले यानी कि कांग्रेसी भी कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री असलम शेख खान ने कांतिलाल भूरिया के बयान को निंदनीय बताया है। उनका कहना है कि राम सबकी आस्था का केंद्र है। किसी भी नेता को गलत बयानबाजी से ना सिर्फ बचना चाहिए बल्कि इतनी हल्की राजनीति भी नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं इस बात को ये बहुत ही गलत बात की अगर उन्होंने ये बात की कि राम मंदिर के नाम पे चंदा लेकर शराब पी जा रही है। ये बहुत बड़ी निंदनीय बात है। लोगों की आस्थाएं हैं राम के अंदर, और राम मंदिर के लिए अगर राम मंदिर बन रहा है और लोग चंदा दे रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये मतलब इसके ऊपर कोई हल्की राजनीति नहीं होना चाहिए और ये अपनी स्वेच्छा से लोग। कांग्रेस में सर इसी का उदाहरण है कि भोपाल में जो कल एक छोटा सी घटना हुई कि उसमें राम मंदिर के पोस्टर के ऊपर चंदा इकट्ठा किया जा रहा था अवैध तरीके से, जो लोग उस चीज़ से जुड़े हुए भी नहीं थे, उसको कांग्रेस ने उस चीज़ से रिलेट कर दिया है और चीज़ से जोड़कर अब अपना पक्ष रख रही है। बीजेपी की तरफ से उसमें FIR भी करवाई गई है कि गलत चंदा उगाही हो रही थी। देखिए, आपने जैसे कहा, जो मुझे जानकारी दी, मुझे नहीं है जानकारी क्योंकि मैं कल आ गया था देवास में, कि ये ज़रूर है कि उसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। यानी राम के नाम के चंदे का कोई लोग उसको धंधा नहीं बनाना चाहिए। अगर वो धंधा बना लेंगे तो पैसे तो लोग दे देंगे, लेकिन वो धंधे में वो अपने उनके पॉकेट में चला जाएगा। तो गलत तरीके से राम के नाम पे चंदा नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जो मैं देख रहा हूँ कि राम के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर कमलनाथ जी के जो बयानात आए कि राम मंदिर के बनाने में हमारा भी उतना ही योगदान है, क्योंकि हमने ही ताला खुलवाया बाबरी मस्जिद का और एक तरह से रास्ता हमने दिया, और अल्टीमेटली ये स्टेज आई कि आज राम मंदिर बन रहा है। तो बीजेपी अकेला इसका श्रेय नहीं ले सकती, हम भी श्रेय ले रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी अब सही दिशा की तरफ बढ़ गई है कि हिंदू मेजॉरिटी प्लेइंग पे अब खेलने जा रही है। यानी सेक्युलरिज्म का वो जो इंदिरा गांधी वाला जो दौर था, या जो नेहरू जी और महात्मा गांधी और सरदार पटेल और मौलाना वाली जो थी और इंदिरा गांधी तक वो राजनीति, 80 का दशक आप उसको कट ऑफ दशक मान लीजिए। 80 के बाद की राजनीति और 80 से पहले का भारत, ये अलग अलग दो थी। तो अब ये हिंदू प्लेइंग पे जा रही है कि कमलनाथ जी इसको, कांग्रेस को हिंदू प्लेइंग पे ले जा रहा है, धीरे धीरे ले जा रहा है, लेकिन उस तरफ ले जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन यहाँ ही मैंने भी अब ये सोचा है कि जो मुस्लिम मतदाता है
वो बिल्कुल आइसोलेशन में चला गया, उसका रोल ख़त्म हो गया। कांग्रेस हिंदू प्लैंक पे चली गई, मतदाता मतलब बीजेपी मतलब कांग्रेस को आज भी बैशिंग मारती है, उनको मतलब बुरा भला कहती है कि ये ना मुसलमान मतदाताओं को वोट बैंक पे चलते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जैसे अभी आपने कहा कि अब वो स्टेज आ गई कि हम जैसे लोगों को रोल में आना पड़ेगा, और इसलिए मैंने उस रोल को एक है ना डिफ़ाइन किया कि जो 2023 का इलेक्शन होगा उसके अंदर मुसलमान एक अपनी शक्ल में होंगे, वो किसी के वोट बैंक नहीं होंगे, और दूसरा दलित आदिवासियों के साथ महागठबंधन करेंगे। केंद्र की मोदी सरकार ठीक उसी तरह आगे बढ़ रही है जैसा इंदिरा गांधी की सरकार आगे बढ़ी थी। पूर्ण बहुमत के साथ आने वाली इंदिरा गांधी का जो हश्र 1977 में हुआ था, वही हश्र पूर्ण बहुमत के साथ आने वाली मोदी सरकार का भी हो सकता है। यह कहना है पूर्व केंद्रीय मंत्री असलम शेर खान का, जिन्होंने इंदौर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान ये बात कही। आइए आपको भी सुनाते हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री असलम शेर खान ने अपने बयान में और क्या कहा। देखिए, मेरा उसमें जो टेक है, मेरा जो उसमें सोचना है, ये गवर्नमेंट बहुत पॉपुलर गवर्नमेंट बनी 2019 के अंदर मोदी जी के 5 साल के कार्यकाल के ऊपर। लोगों ने बहुत आशाओं से, उम्मीदों से उनको सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार और बड़ी सरकार दी। मुझे ऐसा लगता है, आपके सवाल के जवाब में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनका जो अब एटीट्यूड है, जैसे किसानों के साथ जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, व्यवहार सवाल अभी फैसले क्या होंगे वो छोड़िए, व्यवहार जो कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इससे शर्मनाक व्यवहार नहीं हो सकता। भारतवासी हैं किसान, अपने किसान हैं, अन्नदाता हैं, उनके साथ इस तरह की जैसे कोई चीन की दीवार खड़ी कर दी, कांटे खड़े कर दिए और पुलिस खड़ी हुई और दिल्ली नहीं आने दे रहा। भाई दिल्ली किसकी है? दिल्ली पूरे समूचे भारत के लोगों की है, और किसान क्यों नहीं आ सकते दिल्ली? आपने उनको बॉर्डरों के ऊपर रोक दिया। अब ये जो मेखें ठोक दी उन्होंने, सलाखें ठोक रहे हैं, खंदकें खोद रहे हैं, सड़कें खोद रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि माननीय मोदी जी की सरकार बिल्कुल इंदिरा गांधी की सरकार की तरह बढ़ रही है आगे, जो 1977 में हुआ था। ये वो हशर होगा इनका कि जो 1977 में इंदिरा गांधी का हुआ था। क्या ऑल माइटी लीडर थी उस वक्त, बहुत भारी बहुमत से 71 का चुनाव जीती थी, लेकिन जो इमरजेंसी लगाई, जो सख्ती की, लोगों को गिरफ्तार करना शुरू किया, लोगों पर लाठियाँ बरसीं और नसबंदी हुई, जब ये सब जो एक उसका दायरा जब वो बढ़ा, तो भारतवासी इस मामले में एक बड़ी मजबूत विचारधारा के साथ डेमोक्रेटिक कंट्री है ये। उन्होंने इंतज़ार किया इलेक्शन का, और मैं समझता हूँ कि ये जो जाएगा, इसमें मैं नहीं कहता कि अभी कोई हल आ रहा है, लेकिन ये बिल्कुल इमरजेंसी के 77 की तरफ ये सरकार जा रही है। विधायक कांतिलाल भूरिया के राम मंदिर निधि संग्रहण के विवादित बयान पर महामंडलेश्वर आचार्य शेखर ने कांतिलाल भूरिया को धमकी दी है और कहा है कि वह अपने शब्द वापस ले, वरना इसका अंजाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। साथ ही कहा कि विधायक कांतिलाल भूरिया की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, उन्हें अपना और दिग्विजय सिंह का इलाज करवाना चाहिए। साथ ही उन्होंने अपने बयान में कई बातें कही। आइए आपको भी सुनाते हैं कि उन्होंने अपने बयान में और क्या कहा। जय महाकाल। समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ कि कांतिलाल भूरिया जी ने अपशब्द कहे राम भक्तों को, जो निधि समर्पण घर घर लेने जा रहे हैं, गरीबों के 10-10 रुपए एकत्रित कर कर श्री राम तीर्थ क्षेत्र तक पहुंचा रहे हैं। उन कार्यकर्ताओं को, उन राम भक्तों को इन्होंने शराब पीने वाला बताया है। कांतिलाल भूरिया जी, आपकी मति भ्रष्ट हो गई है। आप कहीं अच्छा इलाज करवाएं और साथ में दिग्विजय सिंह जी को भी ले जाएं, क्योंकि आप दोनों की मानसिकता देश विरोधी रही है, संघ विरोधी रही है। राम जी के विरोध में आप हमेशा बोलते हैं। आपको तकलीफ भाजपा वालों से या संघ वालों से नहीं है, आपको तकलीफ यह है कि ये लोग मंदिर कैसे बना रहे हैं। आपको तकलीफ श्री राम जी से है। अरे मैं कहना चाहता हूँ कि जिस दिन आप मरोगे तो राम नाम सत्य बुलवाओगे या कुछ और ही बुलवाओगे? भाई, आपकी केंद्र में सरकार थी, तब आपने पद्मनाभ मंदिर को लूटा था। कुछ समय पहले, कुछ वर्ष ही हुए उसको, 10 वर्ष ही हुए हैं। सारा धन पैसा आप खाकर गए, मंदिरों को आपने खाया, मंदिरों को आपने तोड़वाया, हिंदुओं के बहन बेटियों के साथ इज्जत आपने लुटवाई, और आप ये इस तरह की बात करने में आपको शर्म नहीं आती है? आप स्वयं ही अपने कपड़ों को निर्वस्त्र होकर देखना चाहते हैं? आप में बुद्धि नष्ट हो गई क्या आपकी? पुलवामा में क्या करवाया था आप लोगों ने, आप भूल गए? क्योंकि आप पाकिस्तान से आपको वाहवाही मिलेगी, इसलिए मुसलमानों की वाहवाही मिलेगी, इसलिए आप श्री रामचंद्र भगवान को इस तरह से
बात करते हैं और राम भक्तों के बारे में इस तरह की बात करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप अपने शब्द वापस लीजिए, अन्यथा इसका बहुत ही बुरा परिणाम आप सभी लोगों को भुगतने को मिलेगा जो भगवान राम के प्रति और राष्ट्र धर्म के प्रति बकवास बात करेगा। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।